तंत्र है। अफवा तंत्र में जो पहले की क्लास थी उसमें सिंधु नदी वो था टॉपिक पढ़ लिया। अब गंगा नदी है। तो देखो ये जो संतोपत जगह है यहाँ से एक दर्रा निकल रहा है, कौन सा? नीति दर्रा। जो नीति दर्रा है वहां से दो जलधाराएं बन रही है, कौन सी? मतलब एक तो धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। ये कहाँ? धौली गंगा और विष्णु गंगा है ये बद्रीनाथ से यहाँ विष्णु गंगा और धौली गंगा जहाँ पर मिल रही है, कौन सी? धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पर दोनों नदियाँ मिल रही है वह स्थान क्या होता है? विष्णु प्रयाग। कौन सी नदियाँ? विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों नदियाँ जहाँ पर आके मिलती हैं वो स्थान क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग है वहाँ पर एक मठ बना हुआ है, कौन सा मठ? जोशी मठ बना हुआ है। उसके बाद ये जो नदी है दो जलधाराओं वाली, ये नदी किसका रूप ले लेता है? अलकनंदा नदी है उसका रूप ले लेता है। अलक जो नंदा नदी है उस पर देखो सबसे पहले एक मंदाकिनी है, ये यहाँ से नदी आ रही है और क्या बना रही है? मंदाकिनी। जहाँ जो नदी है वो कहाँ पर आके मिल रही है? अलकनंदा में। अलकनंदा में जहाँ पर मंदाकिनी नदी आ रही है वहाँ पर क्या बन रहा है? नंद प्रयाग बन रहा है। क्या बन रहा है? नंद प्रयाग। फिर आगे चलो, नंद प्रयाग से आगे जैसे ही पिंडर नदी आएगी, कहाँ? अलकनंदा नदी है उसमें कौन सी नदी? इधर से मंदाकिनी के नीचे से एक नदी आ रही है, कौन सी? पिंडर नदी। ये यहाँ पर आके मिल रही है अलकनंदा में, वो कौन सा स्थान हो गया? कर्ण प्रयाग। कौन सा? कर्ण प्रयाग। देखो पहले विष्णु प्रयाग हो गया, धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पर आके मिली विष्णु प्रयाग। और अलकनंदा में जहाँ मंदाकिनी नदी आई वहाँ पर कौन सा? नंद प्रयाग। और पिंड नदी जहाँ अलकनंदा में आकर मिल रही है वो स्थान कौन सा? कर्ण प्रयाग। फिर देखो यहाँ से केदारनाथ से एक नदी आ रही है, कौन सी? जैसे इधर से अलकनंदा आई तो इधर से कौन सी आई? मंदाकिनी। मंदाकिनी जहाँ पर आके मिलती है किसमें? इसमें अलकनंदा नदी में जहाँ पर मंदाकिनी आके मिलती है वहाँ पर कौन सा स्थान बनता है? रुद्रप्रयाग नामक स्थान बनता है। ठीक है। फिर आगे देखो इधर से एक ग्लेशियर है, कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से गोमुख आकृति में नदी की जो मुख्य धारा थी किसकी? अलकनंदा का जो पार्ट था दूसरा दो जलधाराओं में थी वो कौन सी? भागीरथी नदी है वो यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख आकृति में निकलती है। और गोमुख आकृति के बाद ये यहाँ पर एक नदी मिलती है, कौन सी? भागीरथी में अलकनंदा। कौन सी नदी? अलकनंदा। कहाँ पर मिलती है? इसमें भागीरथी में मिलती है। और जहाँ पर मिलती है वहाँ पर एक सबसे बड़ा बांध बना हुआ है, कौन सा? टिहरी बांध। टिहरी बांध से आगे ये चलती है कहाँ पर? रुद्रप्रयाग है वहाँ उधर होते हुए ऋषिकेश यहाँ प्रवेश करती है। ऋषिकेश के बाद यहाँ पर आके ये गंगा नदी बन जाती है। गंगा नदी तंत्र है यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। अब गंगा नदी ऋषिकेश से फिर ये देखो यहाँ पर ये पर्वतीय भागों में फैल रही है। कौन से भागों में चल रही है? पर्वतीय भागों में चल रही है। पर्वतीय भागों में नदी चल रही है। पर्वतीय भागों के बाद ऋषिकेश के बाद जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार के मैदानी भागों में प्रवेश करती है। कौन से भागों में? मैदानी भागों में प्रवेश करती है। मैदानी भागों के बाद ये यूपी में जैसे ही प्रवेश करेगी, यूपी में कहाँ प्रवेश करेगी? बिजनौर नामक स्थान है वहां पर ये गंगा नदी प्रवेश करेगी। बिजनौर से आगे यहाँ एक नदी है, कौन सी? रामगंगा। ये नदी आपको बता दी थी 7 नदियां इधर से आ रही है। सबसे पहली नदी थी इधर गंगा नदी में, कौन सी? इसकी सहायक नदी रामगंगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कानपुर से प्रयागराज में प्रयागराज। फिर देखो यहाँ पर जो यमुना नदी है, यमुना नदी एक जगह है, कौन सी? बंदरपूछ की पहाड़ियाँ। कौन सी? बंदरपूछ की पहाड़ियाँ हैं, वहां से यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकल रही है। तो यमुना नदी है उसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 1376 किलोमीटर ये इसकी कुल लंबाई है। और ये यमुनोत्री से कहाँ? दिल्ली से मथुरा, आगरा और इटावा है यहाँ। इधर एक इसकी सहायक नदी है, इसकी यमुनोत्री की सहायक नदी है। यमुनोत्री की सहायक नदी चंबल है। चंबल जो नदी है उस पर 3 बांध बने हुए हैं। पहला बांध इधर देखो यहाँ से चलेंगे चंबल से इधर जो मध्य प्रदेश से जाना पाओ की पहाड़ियाँ हैं वहां से इधर से चलेंगे तो यहाँ पर पहला बांध बना हुआ है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? गांधी सागर बांध। गांधी सागर के बाद देखो जवाहर सागर और राणा प्रताप, कोटा बैराज।
उसके बाद ये यहाँ इटावा में चंबल नदी है, इटावा में इसमें यमुनोत्री जो यमुना नदी है इसमें मिल जाती है। और ये सीधी नदी कहाँ पर आके मिलती है? गंगा नदी में आकर मिलती है। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में गंगा नदी आकर मिलती है। और जो अपनी जो गंगा नदी है उसके ऊपर एक मुहाना बना हुआ है। कौन सा मुहाना? गंगा का खेलटा, ठीक है। फिर यहाँ से इसके बाद देखो अपनी जो मुख्य तीसरी है वो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी है, मानसरोवर है, मानसरोवर झील में कहां से? चेमयुंगडम नामक स्थान है, वहां से ये नदी निकल रही है। और वहां से ये नदी जो कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से क्या कहलाएगी? सांगपो से निकलते हुए सियांग। और जो पासी घाटी है, पासी घाटी में एक तो द्वीप बना हुआ है। कौन सा? माजुली द्वीप बना हुआ है। कौन सा? माजुली द्वीप बना हुआ है। माजुली से आगे चलती है, जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसे क्या नाम बोलेंगे? कौन सी को? ब्रह्मपुत्र को जमुना। और फिर ये आगे ये जो जमुना नदी है चल कौन सी रही है? ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन ये बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं? जमुना नदी है। फिर ये आगे मतलब दो धाराओं में, एक कौन सी? पद्मा और मेघना। आगे चल के पद्मा और मेघना बन जाती है। उसके बाद यहाँ पर जैसे दोनों नदियां हैं दोनों अलग धाराओं में बहती हैं, एक तरफ पद्मा और एक तरफ कौन सी? मेघना। तो यहाँ पर जो सुंदरवन डेल्टा बन रहे हैं वो इस जगह पे बन रहे हैं। फिर ये क्या करती है? आगे बंगाल की खाड़ी है उसमें प्रवेश कर जाती है। अब ये इसमें कोई दिक्कत हो तो आप आगे की क्लास में पूछ सकते हैं।